ओम गणेश जय श्री कृष्ण। चालो सत्संग करिएमां आज एक बहु ज महत्वपूर्ण विषय साथे आपणे सत्संग करीशुं। साथे जो तमने विषय विडियो पसंद आवे तो तमे लाइक करजो, शेर करजो अने तमने आना विषे कोई प्रश्न होय तो कॉमेंट बॉक्स में तमे अवश्य प्रश्न करजो। हूँ प्रयत्न करीश तमने उत्तर आपी शकूँ अने साचुं मार्गदर्शन आपी शकूँ संक्षिप्त में। तो चालो आज सत्संग करिए। आज हूँ तमने जणावीश के घर में मंदिर कई दिशा में राखवुं जोईए, केम राखवुं जोईए अने एनुं फळ शुं मळे छे। तो चालो सत्संग शरू करिए। तो शास्त्र प्रमाणे एवुं छे के घर में मंदिर जो आपणे राखवुं होय तो सौथी श्रेष्ठ दिशा है ईशान खूणो। ईशान खूणो एटले पूर्व दिशा, उत्तर दिशानी जे खूणावाळो भाग कहेवाय एने ईशान खूणो कहेवाय। आ सर्वोत्तम छे घरनी अंदर पूजा रूम अथवा पूजा कक्ष बनाववा माटे अथवा मंदिर राखवा माटे। जो ए शक्य ना होय तो पूर्वाभिमुख एटले आपणुं मोढुं पूर्व दिशामां जाय, जे दिशामांथी भगवान सूर्य उगता होय सवारे, तो ए दिशामां मंदिर आवशे अने भगवाननुं मोढुं पश्चिममां जशे, आपणुं मोढुं पूर्वमां जशे। तो पूर्व दिशामां तमे मंदिर राखी शको, सर्वोत्तम छे। अने ए ज रीते पूर्व दिशामां पण जो संभव न होय तो उत्तराभिमुख एटले के उत्तर दिशामां मंदिर राखी शकाय। उत्तर में तमे मंदिर राखो तो भगवाननुं मोढुं के मंदिरनो जे खुल्लो भाग छे ने ए दक्षिणमां जाय, एटले भगवाननी मूर्ति के भगवानना फोटा जे होय ए दक्षिण दिशामां जोवे। आपणे बेसीए त्यारे आपणुं मोढुं उत्तरमां जाय। उत्तर में बैठेला भगवाननी जे दिशा है मोढुं के बधुं जे छे स्वरूपे दक्षिण दिशा में जुए। एटले ईशान खूणा में, पूर्व दिशा में अने उत्तर दिशा में आपणे मंदिर राखी शकीए के जेनुं बारणुं दक्षिण दिशा में अथवा पश्चिम दिशा में खुलतुं होय। कहेवानो अर्थ है कि आपणे ज्यारे बेसीए त्यारे आपणुं मोढुं पूर्व में होय, आपणे ज्यारे बेसीए त्यारे आपणुं मोढुं उत्तर में जाए, आपणे ज्यारे बेसीए त्यारे आपणुं मोढुं ईशान खूणा में जाए। ए रीते मंदिर राखवुं अने भगवान पछी आपणी सामे ऑटोमेटिकली आवे। अने आ रीते जो आपणे राखीए तो कारण शुं छे कि ईशान खूणा में ईश्वरीय शक्तिओ छे। एमांय खास करीने भगवान महादेव, आपने खबर होय कि ज्यारे कोई पण नवचंडी यज्ञ आदि करीए त्यारे सौथी छेल्लुं ईशान खूणामां शिवजीनुं स्थापन थाय। आप घणा लोको पोताना संताननुं नाम पण ईशान राखता होय छे, कारण के ईशान शब्दमां ने ईशान खूणामां ईश्वरीय शक्तिओनो साक्षात निवास छे। एटले ईशान खूणामां मंदिर होय तो आपणे घणुं बधुं प्राप्त थाय छे। ईशान खूणामां महाकाल एटले साक्षात महादेवनो निवास है। एटले अवश्य ईशान खूणामां जो आपणे मंदिर राखीए तो सौथी उत्तम है, कारण के ईशान खूणामां पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बधी अंदर प्राप्त थाय छे, निकळे छे, त्यांथी नैऋत्य दिशामांथी बहार निकળી જાય છે। એટલે કહેવાનો मीनिंग संक्षिप्तमां ए छे કે ईशान खूणामां सर्व उत्तम छे मंदिर राखવું, कारण के ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्ववर्णानां के ईशाનમાં सर्व विद्याओनो पण निवास ईशान खूणामां छे। सर्व विद्याना अधिष्ठाता जे छे भगवान साक्षात महाकाल ए पण ईशान खूणामां निवास करे छे। अने भूत एटले के मनुष्यना बधा देवी देवताओनो पण जे निवास छे ए पण ईशान खूणामां ज छे। तो ईशान खूणामां अवश्य आपणे मंदिर राखीए तो सर्वोत्तम छे। जो दिशा होय ने घरनी दिशा के घर में मंदिरनी दिशा ए आपणा जीवननी दशा पण क्यारेक क्यारेक चोक्कसपणे निश्चित करे छे। तमे वास्तु पुरुषनो वास्तु भगवाननो फोटो जोजो गूगल में तो एमनुं जे माथुं छे ने ए पण ईशान खूणामां छे। एटले कहेवानो तात्पर्य शुं छे के ईशान खूणामां एटली बधी वस्तु ने एटली बधी ईश्वरीय शक्तिनो संचार छे कि जो आपणे ईशान खूणामां मंदिर राखीए ने तो अवश्य आपणुं सारूं थाय। जो पूर्व दिशा में मंदिर राखीए ने तो आपणुं स्वास्थ्य सारूं रहे, घरना लोकोनुं आरोग्य सारूं रहे। जो पश्चिम दिशा में मंदिर राखीए ऑपोजिट ऊंधी दिशा में तो मन में हमेशा उद्वेग अने चिंताओ रह्या करे। उत्तर दिशा में कुबेरनो निवास एटले उत्तर दिशा में मंदिर राखीए तो धननी प्राप्ति थाय। दक्षिण दिशा में तो शमशाननी दिशा छे, ए दिशा में जो मंदिर राखीए तो घर में प्रकोप कलह ना थवानुं बधुं ज घर में थतुं होय। जो दक्षिण दिशा में मंदिर राखीए तो एटले घर में नित्य अशांतिनुं वातावरण बनेलुं रहे जो आपणे दक्षिण दिशा में मंदिर राखीए तो। फरीथी कहूँ छूँ कि ईशान खूणो सर्व उत्तम है। जो ईशान खूणामां राखीए मंदिर तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, घर में वास्तुदोष समाप्त थई जाए, घर में शांति रहे, घर में लक्ष्मीनारायणनो निवास थाय, शिवशक्तिनी कृपा प्राप्ति थाय, आरोग्य सारूं रहे, मानसिक शांति रहे अने बधा ज देवी देवताओनी जे शक्ति ए बाजू छे ने ए आपणने खूब ज रीते सहाय करे छे जीवन में आगळ वधवा माटे। हवे बीजी अमुक वस्तुओ जे छे मुख्य जे याद राखवा जेवी छे तमे श्रवण करो कि पूजानुं जे स्थान होय एटले मंदिर होय ने एमां थोड़ी जग्या स्पेस राखो।
જેથી કરીને આપણે શાંતિથી બેસી શકીએ અને ક્યારેક ક્યારેક પરિવાર સાથે પણ આપણે બેસી અને ભગવાનની પૂજા કરી શકીએ. કારણ કે આજે જોઈએ ને આજના જમાનામાં તો બેડરૂમ તો મોટા થઈ ગયા પણ પૂજા રૂમના ન થઈ ગયા, કેમ કે ભગવાનને ક્યાં જરૂર છે, આપણે જ જરૂર છે ને. પણ આવો ભાવ નહીં રાખતા. ભગવાન ખુશ, ભગવાન સરસ હશે તો આપણે પણ ખુશ છે, એટલું યાદ રાખજો. મંદિરને ક્યારેય બેડરૂમમાં ક્યારેય નહીં રાખતા. મંદિરની ઉપર ક્યારેય બધો કચરો નહીં ભરતા, વજન નહીં ભરતા. મંદિરની ઉપર ધૂળ કે આ બધું નહીં થવા દેતા. જેટલું બને એટલું મંદિરને સાફ સ્વચ્છ રાખજો અને જેટલું બને એટલું મંદિરની આસપાસ પણ તમે પવિત્ર વસ્તુઓ રાખજો, જેથી જે ઉર્જા જે છે ને વાઇબ્રેશન છે એ સારા ક્રિએટ થાય. આ વિષય ઉપર હું ઘણું બધું આગળ પણ તમને જણાવીશ, પણ આજે મુખ્ય વિષય સત્સંગમાં લીધો હતો કે મંદિર આપણે કઈ દિશામાં રાખવું અને કેમ રાખવું, તો એ મેં તમને આજે જણાવ્યું. જો તમને આ વિષય વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વગર ભૂલે તમે આ વિષયને લાઇક કરજો, વિડીયોને સૌથી વધારે બધાની સાથે શેર કરજો, પરિવાર મિત્રો આદિ સાથે, અને ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચાલો સત્સંગ કરીએમાં આજનો સત્સંગ આટલો. ખૂબ જ જલ્દી આપણે મળીશું એક નવા સત્સંગ સાથે. ઓમ ગણેશ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.